नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का और टाइटल है सरदार जी 3 पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की हुई बेइज्जती। जाहिर सी बात है, बेइज्जती तो होगी। चलिए देखते हैं वीडियो। करते हैं कि जो उनकी फिल्म सरदार जी 3 आ रही है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला बन गई है। और हानिया की वजह से पूरी दुनिया बिलखुसूस भारत में बहुत डिस्कस हो रहा है। नीचे अब हानिया आमिर की वजह से फिल्म भारत में तो नहीं पेश की जाएगी। बाज बातें ये भी हो रही थी कि पता नहीं एआई से उनकी जगह किसी और की शक्ल लगाई जाएगी। लेकिन पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने इसकी इंटरनेशनल रिलीज का ऐलान करके जरा एक दफा हैरान भी किया सबको। अच्छा, फिर प्रोड्यूसर्स पर पाबंदी का मुतालबा आ गया। आपके ख्याल में इंटरनेशनल रिलीज से फिल्म पे क्या असरात मुरत्तब होंगे? तुम्हारी एक्सपर्ट तो क्या ही बताएगी, मैं बता देता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पंजाबी कहीं रहते हैं तो वो हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर पिक्चर हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होगी तो उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, और ये फर्क पड़ेगा तुम्हारी बेगैरत हीरोइन की वजह से। वाह भाई वाह। हम नहीं चाहते हमारे हिंदुस्तानियों का नुकसान हो, लेकिन वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तानियों को उठाना पड़ता है। क्योंकि दिलजीत ने तो भारतीय रिजर्वेशंस को मुस्तरद कर दिया। वो रिसेप्शन इस फिल्म को मिल पाएगा या उससे ज्यादा मिल जाएगा या उससे कम मिलेगा? अरे आप अपना काम करो ना भाई। और वहाँ की जो इंडियन फेडरेशन है, वहाँ के लोग जुहेब कह रहे हैं कि इन पे कंप्लीट बैन लगेगा अगर इन्होंने फौरन माफी ना मांगी। चल झूठी। इनको किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए था। अभी कर लिया है तो फिल्म वो रिलीज नहीं होगी, उसको बंद कर दें, डब्बे में डाल दें। नहीं किया माफी तो मांगे वो। जी, और माफी भी मांगे। माफी मांगने के लिए तो किसी ने भी नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर कहा है कि अगर इसमें से हानिया आमिर की जगह किसी और को लिया जाता तो बेहतर होता। और हानिया आमिर के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही पाकिस्तानी एक्टर्स है जिसने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय आर्मी को, भारतीयों को बुज़दिल कहा था, कायराना कहा था। तो अब आप मेरे हिंदुस्तानी भाइयों मुझे इतना सा बता दो, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी देशभक्ति का जज्बा है तो क्या तुम ऐसे लोगों की मूवी देखना पसंद करोगे जो आपको कायर कहते हो, बुज़दिल कहते हो? और अगर नहीं किया तो ये देशद्रोही है, ट्रेटर है ना। वो कभी इसके बाद गाना गा पाएगा। ये फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि दिलजीत ना गाना गा पाएगा, ना उनके कोई गाने को रिलीज करेगा, ना जी कोई गाना रिलीज नहीं करेगा। वो किसी फिल्म में उनको साइन नहीं किया जाएगा। और लोगों को इसके खिलाफ जो है ना तैयार होना चाहिए। ऐसे मतलब लोगों को एक प्रोवोक कर रहे हैं। जी प्रोवोक कर रहे हैं, मॉब्स को तैयार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस पे कंप्लीट बैन लगे। इवन ये भी कहा जा रहा है कि दिलजीत को जो है उनका जो पासपोर्ट है इंडियन, उसको रिवोक कर लिया जाए। देख रहे हो आप प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जाता है। ये प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान की इस तरीके से काम करती है कि जरा सी बात को रबड़ की तरह खींच के हिंदुस्तानियों के बीच में, हिंदुस्तानियों के लिए ही जहर भर दिया जाए, जबकि हकीकत में ऐसा ऑफिशियली कुछ भी नहीं हुआ। दिलजीत गाने भी गाएगा, फिल्में भी बनाएगा और जो भी काम आज तक करता आ रहा था वो करता रहेगा। तो अच्छा देखो, लोग जो बेताब होते हैं कि जी बॉलीवुड ये वो, इनको देखिए इंडिया का सबसे बड़ा ये स्टार है। इनका जो कॉन्सर्ट्स है ना, ये मतलब इस पे किसने कहा इंडिया का सबसे बड़ा स्टार है यार? किसने कहा? शाहरुख खान से बड़ा स्टार है, सलमान खान से बड़ा स्टार है, अक्षय कुमार से बड़ा स्टार है, ऋतिक रोशन से बड़ा स्टार है। कौन सा बड़ा स्टार है? एड शीरन भी जब आया तो लोग सिर्फ इसके पीछे पागल। ही इज द बिगेस्ट परफॉर्मर स्टार इंडिया का। और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना आप, यानी बहुत ही टेंपो भी उसका देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, बड़ा कॉन्फिडेंटली हो रहा है। क्या बात क्या कर रहे हैं आप? मुझे तो जरूरत ही नहीं है। और ये ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर है इसके ऊपर कि कोई भी हो उसको सह ना पाए। अभी 2 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन हैं, और इसमें इंडिया का जो मीडिया है और गवर्नमेंट है वो पूरी जान लगा रहे हैं कि सरदार जी 3 जो है ये रिलीज ना हो पाए इवन इंडिया के बाहर। मुझे तो ये लगता है वही सिखों को जो ये बिल्कुल दे आर पुशिंग देम टू द वॉल, ये वही वाली बात चल रही है। मुझे लग रहा है सिखों को जो विक्टिमाइज किया जा रहा है उसी का ये हिस्सा, उसी की कड़ी है। क्योंकि ये सिख है तो इनके खिलाफ मजीद वो कह रहे हैं कि कार्रवाइयां की जाए। और कैसे एक सिख होते हुए किस तरह इनकी हिम्मत है कि वो किसी आर्टिस्ट को ले लें बॉर्डर पार। एक मूवी तो है। अच्छा, मूवी में क्या है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात है? क्या है? कुछ भी नहीं है। एंटरटेनमेंट हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन चूंकि उसमें पाकिस्तानी स्टार हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, इसलिए ये तकलीफ है। और वो कह रहे हैं कि इंडिया में रिलीज भी नहीं कर रहा, बाहर करो। देखिए पैसा लग गया इस फिल्म पे बहुत ज्यादा, ठीक है। जो ये दिलजीत ने भी कहा कि बीइंग वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, पैसा लगा है, नुकसान हो जाएगा। पूरी फिल्म बन गई, कौन रोकेगा? क्यों नुकसान करेंगे अपना? और दूसरी बात ये कि थ्रेट ना करो। तो ये जो बोल्ड स्टैंड दिलजीत ने लिया है, वी रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दिस। एक मूवी कमाल बात। मुझे तो हैरत इस बात पर रहना दे। अच्छी बात है, बिल्कुल। पाकिस्तान के लोग जाकर देखें, पाकिस्तान के लोग अपने पैसे दें, उसके फिल्म को हिट कराएं, अच्छी बात है। पाकिस्तान से इस मामले में पैसे कमाएगा दिलजीत, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है?
पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे ही डूबी जा रही है, पाकिस्तानियों से और पैसा वो निचोड़ लेगा, क्या चाहिए और। बाकी देखो, फिल्म का तो नुकसान होना है। नुकसान इन द सेंस ये कि अगर मान लो उसके फिल्म को बनाने में 15-20 करोड़ रुपए लगे हैं और वो 30-40-50 करोड़ ही कमा पाती है, लेकिन अगर भारत में रिलीज होती तो ये फिल्म 200 करोड़ रुपए कमाती, 100 करोड़ तो कमाती ही कमाती, तो नुकसान तो होगा, बिल्कुल होगा। और बाकी पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल करते रहो सपोर्ट भाई, बिल्कुल करते रहो। मैं तो कहूंगा कि दलजीत दोसांझ बस पाकिस्तान जाकर वहां के हीरोइनों के साथ ही फिल्में बनाएं। उनको क्या जरूरत है इधर फिल्म बनाने की, वहां उनके बड़े चाहने वाले हैं भाई। दलजीत दोसांझ तो उसमें क्या है ना कि उन्होंने कहा कि मैं तो इंडिया में कोई कंसर्ट ही नहीं करूंगा, कोई कॉन्सर्ट नहीं करूंगा भाई, इंडिया के हालात ठीक नहीं है, अभी कॉन्सर्ट करने लायक इंडिया है ही नहीं। ये भी तो कह चुके हैं, याद नहीं है? स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। भारत के लोग भूलते नहीं है ना चीजों को यार। और सबसे बड़ी बात, ये जो तुम लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हो, सिखों को टारगेट, ये टारगेट, वो टारगेट। यहां के सिख ना हंसते हैं तुम लोगों की इस मीडिया रिपोर्टिंग पर। पता है क्यों हंसते हैं? इसलिए हंसते हैं क्योंकि तुम लोग के झूठ की या तुम लोग के प्रोपेगेंडा की ना कोई ऐसी लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, और उसमें मिलता है अनलिमिटेड फन। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दलजीत दोसांझ की फिल्म यहां पर बाइकआउट की गई हो, बड़े बड़े हीरो हीरोइनों की फिल्में बाइकआउट हुई हैं। वो तो सरदार नहीं थे, उनमें कोई हिंदू होगा, उनमें कोई मुसलमान भी रहा है, बहुत बहुत बार हुआ है। शाहरुख खान की फिल्म तक का भी हुआ है। तब तुम लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाया कि मुसलमान है इसलिए उसका हो रहा है। कई हिंदुओं की फिल्में ब्लॉक की गई हैं, बैन की गई हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुई हैं, तब तो तुम लोग कुछ नहीं बोलते। तो वो इसलिए हंसते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। रिलीजन से मतलब तुम लोग जोड़ रहे हो, जो कि तुम्हारा काम है, इसके अलावा तुम्हें कुछ और आता नहीं है। तुम्हारे पास आखिरी वो चीज वही तुम्हारे दिमाग में बिठाई हुई है, रिलीजन 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 रिलीजन। हंसना है रिलीजन, रोना है रिलीजन, खाना है रिलीजन, जो भी करना है रिलीजन, हर जगह रिलीजन। इसमें भी तुम वही कर रहे हो, रिलीजन। जाकर तुम्हारे ऊपर कई वीडियो बनाए मैंने, जाकर मेरे पंजाब के सिख भाइयों के मैसेज पढ़ो उस पर। इससे क्लियर हो जाएगा कि जो मैं बात कह रहा हूं ना कि क्यों हंस रहे हैं वो तुम्हारे ऊपर, उससे क्लियर हो जाएगा। वो जानते हैं कि दिलजीत ने गलत किया है पाकिस्तानियों के साथ काम करके। और मेरा तो एक ही सवाल है यार, एक ही सवाल, क्या हमारी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स नहीं हैं? लाख गुना बेहतर एक्टर्स हैं। इतनी फिल्में पंजाबी में देखता हूं, इतने जबरदस्त एक्टर्स हैं हमारे, और आपको हमारी इंडस्ट्री में से बंदे नहीं मिले, एक्टर नहीं मिले। कि एक हानिया हमारी आमिर और उनके साथ 3 और पाकिस्तानी एक्टर जो 2 कौड़ी के एक्टर नहीं है, उनको रखना पड़ा। मेरी नाराजगी सिर्फ इस बात से। बाकी तुम लोग को जो प्रोपेगेंडा करना है करो। भारत के सिख जानते हैं कि असलियत क्या है, समझे? तुम्हारे बहकावे में वो आएंगे नहीं, उल्टा तुम्हें चप्पल से ठोकेंगे भी। एक मूवी को लेके इतना बड़ा, ये दैट्स नरेंद्र मोदी एंड एक्सट्रीम गवर्नमेंट और सारे लोग फॉर यू। ऐसे ये करते हैं अपने लोगों के साथ, जैसे हम अपने आर्टिस्ट, हम अपने लोगों को जितना सपोर्ट करते हैं सब ये चीजों में, ये देखें, ये इनका असली रूप है। मैं इस पाकिस्तानी सरफरी मोहतरमा को ये बोलना चाहूंगा कि तुम लोग आज सपोर्ट करते हो। अरे वो क्या था, वो एक पाकिस्तानी एक्टर है, नाम याद नहीं आ रहा, वो लगा देता हूं मैं। जब उसने बोला था ना एक इंटरव्यू में, ये हम भारत के लोग हैं, हम भारत से जुड़े हुए हैं, हम इंडियन हैं, हम वो करना चाहिए। कहा तुर्की, उस पर बड़ा बवाल हुआ था, घंटा सपोर्ट किया था, तुम लोग फतवे जारी हुए थे उस पर। लगाओ भाई उस बंदे का वीडियो। मुझे आज तक किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं कोई भी दे पाया कि पाकिस्तानी कल्चर है क्या। वी वर पार्ट ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, यू नो, वी शेयर, अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं, बट वी वर इंडिया, राइट? सो हमारा कल्चर ईरान से तो नहीं है, हमारा कल्चर टर्की से तो नहीं है। इर्तुगुल इज, यू नो, पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, बट Bollywood is more part of our culture because we used to share that rather than, you know, let's say अगर आप सिर्फ सिनेमा और आर्ट की बात करें, ईरानियन सिनेमा हो गया, टर्किश सिनेमा हो गया, टर्किश टेलीविजन हो गया, उससे कई ज़्यादा तो हमारा इन्फ्लुएंस इंडिया से है। डिस्पाइट द रेडिकलाइजेशन, डिस्पाइट के जो हमारे अंदर इस्लामाइजेशन थोड़ी आई है, एंड आई से दिस बिकॉज हमने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया है।
और हमने इस्लाम को वेपनाइज किसके खिलाफ किया है? सॉफ्ट टारगेट्स के खिलाफ किया है, औरतों के खिलाफ, एक्ट्रेसेस के खिलाफ। इसके बाद बवाल हुआ था भयंकर, मैडम सपोर्ट किया था आप लोगों ने। सरदार जी का पक्ष सिर्फ इसीलिए ले रहे हो क्योंकि उस मूवी के अंदर तुम्हारी पाकिस्तानी एक्टर्स है और तुम ये चाहते हो कि उसका नाम दुनिया की बुलंदियों पे जाए ताकि तुम उसकी लेवरेज का कुछ फायदा उठा सको, जबकि हिंदुस्तान के अंदर एक से एक फिल्म स्टार भरे पड़े। हालांकि मुझे फिल्म स्टार कुछ पसंद नहीं है क्योंकि मेरी नज़र में ये स्टार ये नहीं है। मेरी नज़र का जो स्टार है वो हमारे बॉर्डर के ऊपर बंदूकें लेके खड़ा हुआ है और तुम्हारे जिहादियों को देखते ठोक देता है, तुम्हारे आतंकियों को देखते ठोक देता है। वो मेरी नज़र में सबसे बड़ा स्टार है। वैसे भी ये जो कलाकार होते हैं, जो ये नाटक करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, सब भांड होते हैं, लेकिन कईयों को ये लगते हैं सुपरस्टार। नई रिलीजेस पाकिस्तानी सिनेमाज में होती हैं कि नहीं होती? हो सकता है कि ये आशूरा के बाद रिलीज हो, लेकिन मेरे ख्याल है रिलीज होगी, बिकॉज इस वक्त एज ए कम्युनिटी, एज ए कंट्री, हम भी इस चीज़ को लेकर बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारी स्टार है, उसकी पहली ग्लोबल रिलीज है और वो पाकिस्तान में फिल्म रिलीज हो। और दिलजीत दोसांझ की फिल्में पहले भी पंजाब में लग चुकी हैं, कराची में नहीं लगती, लेकिन लाहौर में और पंजाबी सेंटर्स में वो फिल्में लग चुकी हैं, तो कोई वजह नहीं है कि ना रिलीज हो। पाकिस्तान सरकार ने 12 तो सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के पंजाब में रिलीज होगी, वो भी इत्तू सा पंजाब है। अब जरा सोचिए, बड़ा हिस्सा पंजाब का हमारे इधर है, वहां रिलीज नहीं होगी। और सिर्फ पंजाब की बात नहीं है हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो सिर्फ अभी आपके यहाँ पैनल पे कहा ना कि सिर्फ पंजाब में रिलीज होगी। क्यों? खैबर पख्तूनख्वा में रिलीज नहीं करोगे? कराची में रिलीज नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि पता है कि वहां के लोग पूछेंगे ही नहीं, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ अगर रिलीज होती तो पूरे नॉर्थ इंडिया में रिलीज होती, पूरे भारत में रिलीज होती, क्योंकि सिर्फ पंजाब के सिख हों या पंजाब के पंजाबी हों वही फिल्म नहीं देखेंगे वो पंजाबी मूवीज। हम भी देखते हैं, मैं तो बिहार से हूं, मैं तो पंजाबी मूवीज खूब देखता हूं, खूब देखता हूं, क्योंकि मुझे समझ में भी आती है और पंजाबी इतनी मुश्किल भी नहीं है कि समझी ना जाए। हमारे साउथ में भी लोग मूवीज देखते हैं, ये महाराष्ट्र में मूवीज देखते हैं पंजाब की, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में। पुष्पा 2 की जो पहला प्रचार करने पहुंचे ना, पुष्पा 2 मूवी इतनी बड़ी साउथ की मूवी हमारी बिहार में हुआ, पटना में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, समझे? ऐसे ही नहीं है। लेकिन आपने अपने यहां की पोल खोल दी कि सिर्फ पंजाब में रिलीज होगी, कराची में तो नहीं होगी। अब देखो, देख रहे हो, ये है तुम लोग। सरकार ने भारत की टीवी सीरियल, फिल्में, आईपीएल, क्रिकेट, हर तरीके की चीज बैन की गई है, तो वहाँ पर हिंदुस्तानी फिल्में नहीं लगती है, ना शाहरुख की लगती है, ना सलमान की लगती है, ना आमिर खान की लगती है। लेकिन देखो इन पाकिस्तानियों की हिपोक्रेसी, ये हानिया आमिर की जो फिल्म है ये पाकिस्तान में लगेगी। वो भी क्यों लगाई जा रही है ये पिक्चर? क्योंकि ये हिंदुस्तानियों को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान ऐसी ओछी हरकतें कर रहा है। ग्लोबल रिलीज के कुछ वक्त बाद रिलीज होगी, वही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अभी लव गुरु वगैरह में रिलीज की है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, सो यही इसके वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। सो अच्छा, आप जरा बात करते हैं कि हानिया ज़ाहिर है बहुत अच्छी लग रही हैं, गाना भी आया, तो वो हानिया इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। गाना भी जो पहला फिल्म का रिलीज आया, पंजाबी अब्दुल्ला, आई थिंक अलीना को जरा शक हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान में एक्टर्स की कमी है। आप एक से एक पंजाबी एक्टर्स है, एक से एक, खास तौर से सोनम बाजवा। हाँ, मैंने कोई उसकी मूवी नहीं देखी, मैं तो उसके ट्रेलर देखता हूँ, रील देखता हूँ, या फिर कोई एक आधे मूवी की शॉर्ट वगैरह नहीं आ जाते, क्योंकि पंजाबी मुझे पूरी तरीके से समझ नहीं आती है, बड़ी बड़ी सी समझ आती है बस। तो सोनम बाजवा को ले सकते थे आप, और भी बाकी एक्टर्स हैं, मुझे उनके सबके नाम नहीं पता, लेकिन सोनम बाजवा से अपना कनेक्शन थोड़ा नेक्स्ट लेवल वाला है। बड़ा हरामी हो बेटा। इस पाकिस्तानी की रागनी बिल्कुल ही अलग जा रही है। ये एक तरफ से पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है तो इसका पक्ष बनाने की कोशिश कर रही है, हानिया आमिर को सपोर्ट कर रही है, फिल्म को सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी क्या कहता है फिल्म के बारे में, ये भी तो देखिए आप। उबल रहा भाई, तो उबल रहा है अंडे की जैसे। भूल गए हम लोग वो रात की तारीखी में जब हमारे बच्चों को शहीद किया गया। भूल गए हम वो रात, जिस रात को मुरीदके के अंदर हमारी मस्जिद को शहीद किया गया, मिसाइल बरसाए, हमारे जवानों को शहीद किया गया। अब हम इंडिया की फिल्में देख रहे हैं, सरदार जी पार्ट 2 देखनी हमने। क्यों? हम उनकी फिल्म अपने मुल्क में क्यों लगाएं? क्या हम हालत जंग में नहीं है इंडिया के साथ? क्या उन्होंने हमारा पानी बंद नहीं किया? उनके वजीर दाखिला, वजीर खारजा यही बयानात दे रहे हैं कि अब हम पानी नहीं खोलेंगे, हम नहर बना रहे हैं जहां से आपको पानी मिल रहा है।
हमें शर्म नहीं आती? हम सरदार जी पार्ट 2 देख रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो उनकी पहली पंजाबी फिल्म है, आपको ट्रेलर से क्या लगा? पंजाबी हानिया की कैसी है, और ये उन्होंने खुद किया या ये डबिंग हुई है? हालांकि मैं हानिया आमिर को गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि अपने देश के प्रति सबकी वफादारी होती है, सबके अंदर देशभक्ति का भाव होता है। उसने अपनी पाकिस्तान की आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए उसने आवाज़ उठाई, इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद भी। जबकि दिलजीत ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि ये शूटिंग ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही हो गई थी, जबकि इस बंदी को अच्छी तरीके से पता था कि मेरी पिक्चर भी आने वाली है जिसमें एक हिंदुस्तानी के साथ मैं काम कर रही हूँ, हिंदुस्तानी मूवी है। तब भी इसने हिंदुस्तानियों को गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। जब हानिया आमिर हिंदुस्तान को गाली दे रही थी, मैं दिलजीत से पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम उस वक्त क्या कर रहे थे, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में लगना शुरू हो गई हैं। एक तरफ हमारी इंडिया के साथ जंग हुई, उन्होंने हमारे मसाजिद के ऊपर धमाके किए हैं, हमारी बहावलपुर वाली मस्जिद तबाह की, उसके साथ साथ शहीद की, और एक मुरीदके वाली मस्जिद शहीद की। लेकिन हम उनकी फिल्में लगा रहे हैं, हम उनकी फिल्में सिनेमा में देख रहे हैं। बेशरम लोग, हम जा रहे हैं उनकी फिल्में धड़ाधड़ देख रहे हैं। मैं कल गया एक मॉल में, तो मैंने देखा कि इंडियन फिल्म का पोस्टर सरदार जी पार्ट 2 लगी हुई है, जिसमें इंडिया के अदाकार हैं। बेशर्मी की हद होती है, मुनाफकत की हद होती है। एक तरफ हमने उनका हवाई जो हदूद है वो बंद की हुई है, उनके जहाज हम अपने ऊपर से गुजरने नहीं देते, दूसरी तरफ सिनेमा में हम उनकी फिल्में लगा रहे हैं। ये फिल्म रिलीज हो रही है, कहाँ है हुकूमत? इन फिल्मों को क्यों दिखाया जा रहा है पाकिस्तान में? एक तरफ उन्होंने हम पर मिसाइल बरसाए हैं, रात के अंधेरे में हमारे बच्चों को मारा है। इतनी जल्दी भूल गए हो आप लोग, इतनी जल्दी भूल गए हो कि हमारे मासूम बच्चे मारे हैं उन्होंने, और आप लोग इंडिया की फिल्में दिखा रहे हो। लाहौर के तमाम सिनेमा में ये फिल्म लगी हुई है। क्या ऐसा होना चाहिए? ये ठीक है? इंडियन अदाकाराओं की फिल्में हमें लगानी चाहिए, उनको कमाई देनी चाहिए, अपने पैसे उनकी फिल्मों पे लगाने चाहिए, अपने पैसों से टिकट लेकर उनको मुनाफा देना चाहिए। ये हद होती है, ये बेशर्मी है और कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि ये सरदारों की फिल्म है जी, सिख सरदार इसमें काम कर रहे हैं, सिख लोग। तो ये बॉलीवुड भी फिर लगा दो मेरे भाई, एक ही इंडिया है ना, वहाँ का पंजाब इंडिया में ही आता है ना मेरे भाई। फिर बॉलीवुड शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार सबकी लगाओ ना यार। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। फिर सबकी फिल्में लगाओ, जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाते हैं सनी देओल। बात तो सही है, दम इस बात में। अब दूसरा इसने कहा कि सरदारों की फिल्म है, सिखों की फिल्म है। तो देखो, भारत के सिख जानते हैं कि आपके जो इस्लामिक बड़े बड़े मौलाना हैं वो सिखों के बारे में क्या कहते हैं। उसाद रिजवी, पता है ना आपको वो क्या कहता था हमारे सिख भाइयों के बारे में? लगाओ बे क्लिप। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੱਭਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਤੁਸੀਂ 1400 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਸਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਕਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? शर्मे मारे असी अंदर वड़िया, तुसा की समझा? असी चुप था, इंज नहीं होना। जिन्होंने सिख जिन्हों का शेरे पंजाब सिख समेत अमृतसर चले जान, ऐसे ते भाटी चौक 1000 साल बाबा साड़ा बैठे। तो हमारे सिख भाई जानते हैं कि सिर्फ अभी सिर्फ इसलिए भाव दिया जा रहा है क्योंकि फायदा उठाना है। वो आपके झांसे में आएंगे नहीं। वो कनाडा वाले, वो ऑस्ट्रेलिया वाले, वो उधर जो जिनको खालिस्तान चाहिए ना, वही आपके झांसे में आ सकते हैं। जो ओरिजिनल सिख है ना, वो नहीं आएंगे। और खालिस्तानी सिख नहीं है, और न सिख खालिस्तानी है। खालिस्तानी अलग हैं, और जो सिख हैं वो जानते हैं कि वो क्या हैं। ओरिजिनल वही है, समझे? एक और तुम्हारा मौलाना है, बड़ा फेमस है, उसको तो हमारे सिख भाइयों में से बदबू आती है, कहता है वो नीचा दिखाता है, वो शेम करता है हमारे सिख भाइयों को। लगाओ भाई क्लिप। तो सिखों के मुझे बड़े फोन आते हैं, तो चलो जो है सो है, लेकिन हैरानगी है यार, हमें तो हुजूर ने फरमाया ना पगले साफ करो। मैंने क्योंकि मैं लाहौर पढ़ता रहा हूँ, पार्टी लोहारी पढ़ी है, वो अल्लाह माफी दे, इतने गंदे हैं हजरत। वो हजरत एक जाड़ी होना है, क्योंकि ये बड़े सिख मुसलमान कर रहे हैं इंशाअल्लाह, बाकी मज़े मली के साथ इस बात को आगे ना जाने की। इतनी हजरत उनके ये जो बगलों के बाल हैं इधर लपेटे होते हैं, तो आप तसव्वुर करें जेरे नाफ बालों का क्या हाल।
लेकिन क्या है उनका गुरु है, पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन हमारे नबी क्या है, अल्लाह वो गुरु के पीछे लग के इतने गंदे गंदे काम कर रहे हैं। सुनो बे, ऐसे जूते खाओगे कि जिंदगी भर याद रखोगे, समझे? अब बाकी गंदगी पर मत आओ। अभी टर्की का एक व्लॉगर आया था तुम्हारे लाहौर में, सबसे बड़ी सिटी है ना तुम्हारी, आया था वो, गंदगी देखकर हैरान रह गया। बोला कि इंसान तो गंदे हैं ही, शहर भी पूरा गंदा है, मतलब घिन आती है शहर से, तो बोल के गया। वीडियो अंग्रेजी में है, तुम लोग देख नहीं पाओगे, जाके देख लेना जिसको अंग्रेजी में समझ में आती है। तुम्हें घिना कर गया है वो। तो ये मत समझाओ कि तुम लोग बड़े साफ सुथरे लोग हो और बड़े अच्छे हो, बड़े ये हो, और हमारे सिखों पर सवाल मत उठाओ, समझे? बदबू आती है, हमें तो आज तक नहीं आई। मेरा बचपन का दोस्त है सरदार, बचपन का दोस्त है, उसके घर आज भी मेरा आना जाना, एवरीथिंग, खाना पीना सब है उसके यहां, लेकिन आज तक मुझे बदबू नहीं आई, समझे? तो ये सब झूठा ड्रामा करना ना बंद करो, किसी एक समुदाय को नीचा दिखाना कि हम लोग बड़े अच्छे हैं, देखो हम तो कितने साफ सफाई, और ये दिखता है हमें, पता है हमें। अब तुम साफ सफाई की बात करनी, जरा आओ हमारे शहर चंडीगढ़, आओ हमारे शहर अमृतसर, आओ जलंधर, आओ पटियाला, तुम्हारे लाहौर जैसा एक भी शहर नहीं मिलेगा हमारे यहां। इतनी गंदगी फैला रखी है तुम लोगों ने लाहौर में, इतनी गंदगी, बदबू और गंदगी, समझे? सनी देओल तक सबकी फिल्में लगाओ अपने सिनेमा में और देखो बेशर्मी की तरह जा। पूरी दुनिया में जहाँ हिपोक्रेसी खत्म होती ना, वहाँ से हिपोक्रेसी पाकिस्तान में शुरू होती है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तुमसे ज्यादा बेगैरत कौम कोई है ही नहीं। अरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। इस बंदे की एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगी कि जब तुम्हें हिंदुस्तानी मूवी लगानी है तो सारी लगाओ, ताकि पाकिस्तान में जो थिएटर बंद पड़े हुए हैं, जो बंद हो गए, कुत्ता भी नहीं पूछ रहा उनको, उनके खर्चे नहीं निकल रहे। एक वीडियो देखा था मैंने, रो रहे थे पाकिस्तान के थिएटर वाले, क्योंकि जब से हिंदुस्तानी फिल्में बैन हुई वहाँ कोई देखने नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान में इस क्वालिटी की पिक्चरें ही नहीं बनती है कि अपनी ऑडियंस को वो थिएटर तक लिया है। फिर उनकी फिल्मों का भी इतना बजट नहीं होता, उनकी फिल्में देखने वाले भी लोग नहीं होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक तबका ये भी मानता है कि फिल्में देखना, नाचना गाना हराम है, लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा हिपोक्रेट, हानिया आमिर की मूवी जरूर लगाएगा। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। अच्छा, मैं जाते जाते एक सवाल आप लोगों से पूछ के जाता हूँ। कुछ भाई बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी वापस से आ गए, वापस से अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, क्या इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाना चाहिए? वो आप लोग मुझे बताओगे तो मैं बना दूंगा। ठीक है जी। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया तो देखिए, और मैं तो कहता हूं कि अच्छा हुआ है, पाकिस्तानियों की जेबों से पैसे निकल रहे हैं, जाएंगे तो हमारे भारत के प्रोड्यूसर्स के पास ना। और मैं तो कहता हूं पाकिस्तान में फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, सुपरहिट हो जाए, और पाकिस्तान से ही 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए कमा ले, पाकिस्तान से कमाए, वो पैसे कहाँ जाएंगे? हमारे भारत के प्रोड्यूसर्स के पास जाएंगे। अच्छी बात है ना। इस कंट्रोवर्सी का ये तो फायदा होगा, हमारे भारतीय प्रोड्यूसर्स पाकिस्तानियों से पैसा निकलवा लेंगे। बड़े बेवकूफ है पाकिस्तानी, इनको उल्लू बनाना, इनको चीजों में फंसा देना ना, बहुत इजीली फंस जाते हैं, हमें पता है ना, फंस गई। चलिए ऑन ए सीरियस नोट, देखिए फिल्म से प्रॉब्लम है, फिल्म पहले शूट हुई बाद में शूट हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पहलगाम से पहले उरी का अटैक नहीं हुआ था? क्या उसके पहले पुलवामा का अटैक नहीं हुआ? क्या मुंबई का अटैक नहीं हुआ? क्या पठानकोट का अटैक नहीं हुआ? तो ये लॉजिक देना कि नहीं वो पहलगाम से पहले शूट हो गई थी, अब इधर पहलगाम से पहले शूट हो गई थी, ये सब फालतू की बात है। आपका मन था कि नहीं मैं अपने पाकिस्तान के साथ अपना सपोर्ट दिखाऊंगा, पाकिस्तान के साथ मैं खड़ा रहूंगा। आपने पहलगाम पर दलजीत दोसांझ का ट्वीट देखा है? बॉलीवुड के कितने बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने पहलगाम पर ट्वीट किया? बता दीजिए आप लोग मुझे। वहां के हानिया आमिर ये जानते हुए कि मेरी फिल्म एक इंडियन एक्टर के साथ बनी है, इंडियन
इंडस्ट्री में बनी है, उसके बाद भी उसने गालियां देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई सेकंड थॉट नहीं आया, उसने दे दी गाली। लेकिन हमारे वाले नहीं। तो फिर जब सवाल उठेंगे कि पाकिस्तान प्रेम क्यों, तो सवाल तो उठेंगे ना, पाकिस्तान प्रेम क्यों। डबल स्टैंडर्ड तो नहीं होना चाहिए ना, इसलिए सवाल दलजीत दोसांझ से भी उठेंगे और उठने चाहिए। और चाहे दलजीत दोसांझ की जगह शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, उनसे भी सवाल उठने चाहिए और सवाल पूछे जाते हैं उनसे, कोई भी हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे कोई भी हो, अजय देवगन हो, सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, रहेंगे। और ये कहना है कि सिख है इसकी वजह से उसकी फिल्म का बायकॉट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। इस देश में और भी फिल्म कलाकार हैं, और भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, उन सबकी फिल्में बायकॉट हुई हैं, उनके पीछे वजह है, बिना वजह ये काम नहीं हुआ है। तो प्रोपेगेंडा करते रहिए, बाकी सानू की। दोस्तों क्या कहते हैं आप, कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,